एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी सहित आसपास के किसानों ने फसल बीमा की राशि दिलवाने की मांग को लेकर अरनोद उपखंड अधिकारी योगेंद्र सिंह देवल को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि बीते सीजन में क्षेत्र के सभी किसानों की फसलें खराब हुई थीं, लेकिन बीमा कंपनी ने लाभ केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया है। अधिकांश पात्र किसानों को बीमा राशि से वंचित रखा गया है। किसान राम सिंह डांगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीमा कंपनी किसानों की मेहनत और हक पर कुठाराघात कर रही है। यदि शीघ्र ही सभी पात्र किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। किसानों ने मांग की कि प्रशासन बीमा कंपनी को निर्देशित करे और शीघ्र ही सभी प्रभावित किसानों को बीमा राशि का लाभ दिलवाए। कि पिछले साल फसल खराब हुआ था और सभी किसानों से बैंकों के द्वारा बीमा कंपनी ने सबसे प्रीमियम ली थी, लेकिन कुछ लोगों के अभी 10-15 दिन पहले पैसे 7-8 दिन पहले पैसे डाले हैं और कुछ लिमिटेड पैसे डाले हैं। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं सरकार से और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से कि सभी किसानों को जिससे भी प्रीमियम काटी है आपने पिछले 3 साल, उन सबको क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नुकसान सबके हुआ था, कुछ सिलेक्टेड लोगों के नहीं हुआ था। तो आपका मापदंड बीमा देने का क्या है उसको क्लियर करके माननीय उपखंड अधिकारी जी बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को यहाँ पे तलब करके सभी किसानों को राहत मुहैया कराए। ये बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर KG एडमिशन ओपन। नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462040070। प्रतापगढ़ में आगजनी की घटना को रोकने के लिए पहुंचे पुलिस के जवानों और वाहन पर उपद्रवी लोगों ने हमला कर दिया। लाठी, डंडों, पत्थरों और मिर्च पाउडर से किए गए इस हमले में पुलिस के 3 जवान घायल हो गए और पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घायल पुलिसकर्मियों को प्रतापगढ़ के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण है। दरअसल कोटड़ी थाना क्षेत्र के दिवाला गाँव में 12 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया था। पुलिस कांस्टेबल प्रकाश चंद्र ने बताया कि मौत के इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। आरोपी और पीड़ित आपस में सौतेले भाई थे। आज पुलिस को सूचना मिली कि दोनों पक्षों के बीच गांव में मारपीट और आगजनी हो रही है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उपद्रव कर रहे लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी और पुलिस टीम पर लाठी, डंडों, पत्थरों और मिर्च पाउडर से हमला कर दिया। पुलिस वाहन पर भी जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मी जैसे तैसे मौके से अपनी जान बचाकर भागे। हमले में पुलिसकर्मी बहादुर जाट, हरि कुमार और प्रकाश घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को प्रतापगढ़ के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मौके पर फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आपके पास फोन आया था कंट्रोल से, ये दिवाला गांव में कोई मकान जला दिया है। जरिए टेलीफोन से हम साहब ने सबको बता के जाब्ता रवाना हुआ और दिवाला आए। दिवाला आते ही लोग पहले से पत्थर और लठ तैयार थे और मिर्ची फेंकी हमारे ऊपर। और हेड साहब बहादुर जी और हरी जी के और मेरे खुद के भी लगी है और उसी जी से सब गाड़ी तोड़ दी उन्होंने। गाड़ी तोड़ दी और लड़ देते हुए हम तो जैसे मिर्ची फेंके, हम भगे फिर भगे साइड में और बहुत मुश्किल से गाड़ी को घुमा के और फिर गाड़ी हॉस्पिटल लेके आए। किस मामले में हमला किया पुलिस के ऊपर? हमले तो पहले जैसे कोई मकान जला रहे, इस मामले में हम गए थे। पहले कोई उसमें मर्ग हुआ था, कोई मर गया था, उसमें कार्रवाई की थी। तो उनका कहना है कि दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, दो की माँ अलग अलग हैं। और उसमें क्या कि उनका पहले तो इन्होंने बता दिया था कि हमारे कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, ऐसी कोई मारा नहीं। बाद में आके वापस इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं इन्होंने मर्डर किया है। उस बात को लेके वो घटना कितनी पुरानी थी? 8-10 दिन 15-20 दिन की बात है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं। 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा आज संक्षिप्त प्रवास पर प्रतापगढ़ पहुंचे। इस दौरान मिनी सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में गिव अप अभियान को लेकर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ पहुंचे गोदारा का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। यहाँ पर गोदारा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए गिव अप अभियान के विषय में जानकारी प्रदान की। मिनी सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि
अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में असल हकदारों को NFSA में स्थान देने हेतु विभाग द्वारा गिव अप अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने हेतु प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। गिव अप अभियान के तहत अभी तक 57 लाख नए लोगों के नाम जोड़े गए हैं, वहीं 55.5 लाख नाम रिक्त हुए हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से पात्र लोगों को 450 रुपए रेट पर वर्ष में 12 सिलेंडर प्रदान कर रही है, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और 25 लाख रुपए तक का चिकित्सा लाभ प्रदान कर रही है। साथ ही पौष्टिक अनाज भी प्रदान किया जा रहा है। गोदारा ने बताया कि सक्षम व्यक्तियों को इस योजना से अपना नाम हटाने की जो अपील की गई उसका प्रभावी परिणाम मिला है। इसका फायदा खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लोगों को मिल रहा है। गोदारा बाद में बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 नवंबर से गिव अप कैंपेन शुरू किया गया, जिसमें जो सक्षम व्यक्ति हैं जिनके पास चौपहिया वाहन जो इनकम टैक्स रिटर्न कई है वो स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़े, ये आह्वान किया गया। और मुझे बताते हर्ष है कि आज राजस्थान में 28 लाख की संख्या क्रॉस कर गई है जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है। और जब 1 नवंबर से गिव अप कैंपेन शुरू किया गया उसी समय E-KYC अनिवार्य का भी नियम लागू किया गया था और 31 मार्च तक वो चला था, जिसमें लगभग 27.5 लाख लोगों ने E-KYC नहीं कराई। इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो स्वेच्छा से छोड़ना चाह रहे थे तो उन्होंने E-KYC नहीं कराई, और दूसरे कई जिन्होंने थे जो कार्ड्स में ज्यादा थे, कई तरह की त्रुटियां थी, उसको देखते 28 लाख गिव अप और 27.5 लाख E-KYC नहीं कराने से 55.5 लाख रिक्त स्थान हुए। और 55.5 लाख रिक्त स्थान हुए तो 26 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल जो लंबे समय से बंद था और पूरे राजस्थान में जो वंचित लोग हैं उनकी तरफ से पात्रता रखने वालों की मांग आ रही थी, इसको पोर्टल को चालू किया जाए और नाम जोड़ा जाए। 26 जनवरी से जो पोर्टल चालू किया गया उसमें आज दिनांक तक 56,71,792 यानी लगभग 57 लाख के आसपास नए लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें आपके प्रतापगढ़ जिले में 83,882 नए लाभार्थी जुड़े हैं, 83,882। और गिव अप के तहत 39,833 लोगों ने स्वेच्छा से प्रतापगढ़ में गिव अप किया। E-KYC की संख्या अलग है। E-KYC की आपके प्रतापगढ़ में है, इसमें E-KYC में 38,000 लोग हैं जिन्होंने E-KYC भी नहीं कराई, यानी लगभग बराबर से गिव अप भी 39,833 और 38,043 लोगों ने E-KYC नहीं कराई। तो ये खाद्य सुरक्षा से बाहर हुए स्वेच्छा से, और अब लगभग जो बताया आपको 83,882 नए व्यक्ति जोड़े। और ये इसलिए क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर स्टेट की सीलिंग है, राजस्थान स्टेट की सीलिंग 4,40,40 है, उससे ज्यादा व्यक्ति जोड़ नहीं पा सकते थे। तो गिव अप कैंपेन के माध्यम से ये राजस्थान एक उस इतिहास की तरफ बढ़ रहा है जहां सारे व्यक्ति आने वाले समय में, अभी हमारे पास 16 लाख के आसपास पेंडिंग हैं व्यक्ति जो पात्रता रखते हैं जिनको हमें जोड़ना है।